हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 12 बिजनेस स्टडीज़ का जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसके थर्ड लेक्चर में कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो आपको याद होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कंज्यूमर के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों बताए हुए हैं। तो राइट्स तो हमने पिछले लेक्चर में देख लिए, इस लेक्चर में हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले, क्या आप एक क्लास 12 के स्टूडेंट हो जो 12 के बाद लॉ को एक करियर की तरह परसू करना चाहते हो? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। लेकिन इस रास्ते पे आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बॉदर कर रही होंगी कि लॉ के लिए जो मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से कॉलेजेस लॉ के लिए बेस्ट होती हैं, कौन से सब्जेक्ट्स लॉ के एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और क्या लॉ के सारे एंट्रेंस एग्जाम्स सिमिलर होते हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेबस। कौन से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लॉ के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, कौन से रिसोर्सेज लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़रूरी हैं, और इन एग्जाम्स का यानी कि एंट्रेंस एग्जाम्स का पैटर्न कैसा होता है। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इनके जवाब आपको मिलेंगे अन अकेडमी के मास्टर क्लास सीरीज़ में। देखो, ये मास्टर क्लास सीरीज़ जो है ये लॉ के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है और ये 11 जनवरी से 15 जनवरी 2021 के बीच में होने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो जो लोग भी लॉ में करियर बनाना चाहते हो वो अभी इस क्लास के लिए जो है वो रजिस्टर कर लो। इसका मेन एम जो है मास्टर क्लास का वो ये है कि इन एग्जाम्स के बारे में आपको जानकारी देना, जैसे कि क्लैट, AILET, स्लैट, ये सारे लॉ के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर जो मास्टर क्लास बनाया गया है ये एक एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद बनाया गया है, जो एडुकेटर्स के सालों के एक्सपीरियंस के बाद इन्होंने आपके लिए लाया है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो रजिस्टर करने में आपको कोई हिचक नहीं होनी चाहिए अगर आप लॉ में करियर बनाना चाहते हो तो। और साथ ही साथ अगर आप अन अकेडमी का ये क्लैट वाला कोर्स जो है वो लेना चाहते हो तो पूरे पैसे आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप ये कोड ट्यूटर10 यूज़ करते हैं टू सब्सक्राइब फॉर अन अकेडमी का क्लैट कोर्स। तो चलो अब लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे एफर्ट्स हैं ना गवर्नमेंट ने लिए हैं और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि जो कि NGOs होते हैं, NGOs ने भी लिए हैं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन कंज्यूमर ना फिर भी ठगा ही जाता है। क्यों बोलो तो? क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पीछे हट जाता है। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और कैसे उनको निभाना चाहिए कंज्यूमर को, वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। अब कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पहले हमने क्या पढ़ा था? कंज्यूमर के राइट्स। तो कंज्यूमर को कुछ अधिकार मिले हुए हैं अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो मान लो कि आपको मैंने कुछ अधिकार दिया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उस अधिकार का इस्तेमाल करो। तो बहुत सारे कंज्यूमर क्या होते हैं ना कि मान लो कि किसी कंज्यूमर को किसी सेलर ने ठग लिया, तो वो क्या करता है कि उसके अगेंस्ट में कंप्लेन नहीं करता है, ठीक है। वो क्या करता है कि अपने राइट का यूज़ नहीं करता है, वो क्या करता है कि उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द कंज्यूमर इज ग्रांटेड वेरियस राइट्स सच एज राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, एक्सेट्रा, बट दीज राइट्स विल बी यूजफुल ओनली व्हेन द कंज्यूमर एक्सरसाइजेज दिस राइट्स। तो ये सारे राइट्स तभी जाके हेल्पफुल होंगे जब कंज्यूमर इन राइट्स का इस्तेमाल करेगा। कंज्यूमर जो है उसको प्रोडक्ट अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहिए, ना कि किसी सेलर के दबाव में आके। और उसको हमेशा कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए अगर वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। और उसको अपने राइट्स के बारे में पता भी होना चाहिए, ठीक है। और जब ज़रूरत पड़ी तब उसको एक्सरसाइज भी करना चाहिए। यानी कि पहला पॉइंट का मतलब यही है कि जो राइट्स कंज्यूमर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने दिए हैं, जब भी ज़रूरत पड़े उन राइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी सेलर्स को ऐसे ही छोड़ नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, कॉशियस कंज्यूमर, ठीक है। कॉशियस कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, हमेशा अपने आंख और कान खुले रखने चाहिए। तो कंज्यूमर को ब्लाइंडली यानी कि बिलीव नहीं करना चाहिए, अंधे की तरह नहीं मानना चाहिए सेलर की बातों को, क्योंकि सेलर तो देखो अपनी मीठी मीठी बातों से कुछ भी बोलकर प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेगा। लेकिन कंज्यूमर को थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, खास करके जब आप कोई हाई वैल्यू प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कि गाड़ी हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कुछ भी अपने घर के लिए कोई भी कीमती सामान या छोटे मोटे सामान भी जब आप खरीदते हो, तो सेलर की बातों पे अंधविश्वास मत करो। चारों तरफ देखो, रिसर्च करो कि इसके क्या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं, किसका प्राइस कितना है, वगैरह वगैरह, और फुल इन्फॉर्मेशन पाने की कोशिश करो।
ठीक है, क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कितनी है, यूटिलिटी क्या है, प्राइस क्या है ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर जो है थोड़ा सा जागरूक बनेगा, कॉशियस होना चाहिए। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि किसी भी दुकान में चला गया, कोई भी सामान उठा लिया बिना जांचे परखे, ऐसा कंज्यूमर को नहीं करना चाहिए, वरना वो ठग सकता है। ओके, अब तीसरा पॉइंट जो है वो है फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। अब देखो, आमतौर पर कंज्यूमर के साथ ग्रीवेंसेस हो ही जाते हैं। कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो समय से पहले ख़राब हो जाते हैं, या वारंटी पीरियड में ख़राब हो जाते हैं, या जिससे जो यूटिलिटी आपको मिलनी चाहिए थी उससे आपको वो यूटिलिटी मिल नहीं रही है, या कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के कारण कुछ लॉस सफ़र करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जब कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के कारण लॉस सफ़र करता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट है या डिफेक्टिव सर्विस है, तो उस लॉस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग छोड़ते आ रहे हैं, धोर छोड़ो हटाओ, कौन कंप्लेन करेगा, ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। कंप्लेंट फाइल करानी चाहिए, चाहे लॉस कितना भी छोटा क्यों ना हो। इससे क्या होगा कि जो करप्ट बिजनेसमैन होते हैं ना, जो लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनको एक सबक मिलेगा और वो आगे से लो क्वालिटी या डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो नहीं बेचेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कंज्यूमर्स लोअर क्वालिटी गुड्स खरीद के लॉस सह के भी चुप रहें, तो इन बिजनेसमैन का जो है उनका साहस बढ़ जाएगा और वो आराम से ख़राब क्वालिटी की चीज़ों का बिजनेस करते रहेंगे, जिससे सारे कंज्यूमर्स को नुकसान होगा। तो एक चीज़ आपने बचपन में सुनी होगी कि गलती करना जितना बड़ा गुनाह है, गलती सहना भी उतना बड़ा गुनाह है। अगर आप पे कोई अत्याचार कर रहा है तो उसको सहना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर करप्ट बिजनेसमैन अगर आपको लो स्टैंडर्ड या डिफेक्टिव गुड्स बेच रहा है तो उसको सहो मत, उसके अगेंस्ट में जाके कंप्लेन करो। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है हर जागरूक कंज्यूमर की। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, और एक चीज़, कंज्यूमर जो है वो कंप्लेन तो करना चाहिए, लेकिन कंप्लेंट जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए। मान लो कि आपके प्रोडक्ट में थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है, लेकिन आप इस दिक्कत जो है इसको बताओ, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा कर मत बताओ। ठीक है, चौथा पॉइंट है, कंज्यूमर जो है उसको हमेशा क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। क्वालिटी कॉन्शियस मतलब उसको कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, यानी कि उसको सब स्टैंडर्ड गुड्स, एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स यानी कि मिलावट वाले प्रोडक्ट्स, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स से बच के रहना चाहिए। और ये प्रॉब्लम्स जो है ना मार्केट में, सब स्टैंडर्ड, एडल्ट्रेटेड, मिलावट, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स की, ये तभी सॉल्व होगी जब कंज्यूमर ही क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद करेगा। अगर हर कंज्यूमर ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा, कोई भी सब स्टैंडर्ड, मिलावट वाला या डुप्लीकेट प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो सेलर्स बेचेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हर कंज्यूमर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उसका ये दायित्व है कि वो हमेशा सेलर से जेन्युइन और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ही मांगे। कुछ पैसे बचाने के लिए सब स्टैंडर्ड गुड्स या एडल्ट्रेटेड, मिलावट वाले सामान ये सब ना खरीदे। ठीक है, तभी जाके मार्केट से ये सब चीज़ें आउट होंगी। इसका एक जो है चेकिंग आप कैसे कर सकते हैं कि प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ क्वालिटी कंट्रोल ये मार्क्स निकाले, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में ISI मार्क होता है, एग मार्क होता है एग्रीकल्चरल गुड्स में, ISO सर्टिफिकेशन आजकल आता है सारे प्रोडक्ट्स में, वुल मार्क होता है जो ऊन होता है जिससे स्वेटर बीना जाता है उसमें। ठीक है, तो ये सारे मार्क्स देख के भी आप पता कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी सर्टिफाइड है। ओके, पांचवा पॉइंट है, देखो, डू नॉट बी कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट्स, यानी कि एडवर्टीजमेंट्स की भावनाओं में मत बह जाओ। एडवर्टीजमेंट्स में तो हर प्रोडक्ट को बहुत अच्छा दिखाया जाता है, यानी कि उससे अच्छा दुनिया में और कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, लेकिन तुम एडवर्टीजमेंट्स पे आंख बंद करके भरोसा मत करो। हाँ ठीक है, एडवर्टीजमेंट से तुम समझो कि उस प्रोडक्ट का यूज़ क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, लेकिन उसकी जितनी तारीफ उसमें की जाती है उस पर तुम अंधविश्वास मत करो। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट देख के उस प्रोडक्ट को खरीदते हो और आप देखते हो कि एक्चुअल यूज़ जो है प्रोडक्ट का वो ऐड में जो दिखाया जा रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा अंतर है, तो ऐसा अंतर अगर आपको मिलता है तो आपको वो अंतर जो है, वो डिफरेंस जो है, उसके बारे में स्पॉन्सर ऑफ द एडवर्टीजमेंट यानी कि जो कंपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है उसको बताना चाहिए। ठीक है, आपको उस कंपनी को बताना चाहिए और बोलना चाहिए कि आप ये नाटकबाजी बंद करो, आपके प्रोडक्ट में इतनी सारी क्वालिटीज़ नहीं है जितना आप एडवर्टीजमेंट में दिखा रहे हो। जैसे कि अभी रिसेंटली आपको बताता हूँ, फेयर एंड लवली जो था, इस पर बहुत लोगों ने बहुत सालों से केस किया था कि इससे कोई फेयर नहीं, गोरा नहीं बनता है। तो अभी फ़िलहाल देखो कंज्यूमर की जीत हुई और फेयर एंड लवली का नाम जो है वो ग्लो एंड लवली कर दिया गया है। ठीक है, अगर आपने रिसेंट एडवर्टीजमेंट्स में नोट किया होगा तो फेयर एंड लवली को अभी ग्लो एंड लवली कहते हैं, क्योंकि ये फेयर वर्ड जो है यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि ये किसी को गोरा नहीं बनाता है। ठीक है,
छठा पॉइंट क्या है, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। कैश मेमो मतलब परचेज की रसीद, ठीक है, यानी कि बिल, इनवॉइस। तो अगर कभी कोई कंज्यूमर फ्यूचर में कंप्लेंट फाइल करना चाहता है तो उसको परचेज का एविडेंस लगेगा। परचेज का एविडेंस यानी कि परचेज का सबूत। जब भी वो कहीं पर कंप्लेंट फाइल करने जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट फोरम उससे पूछेगी कि आपने जो ये सामान खरीदा था, क्या आपके पास उसकी रसीद है, क्या आप दिखा सकते हैं ऐसा कोई सबूत कि आपने ये सामान पैसे देकर खरीदा है। तब ये कैश मेमो ही काम आएगा, ये इनवॉइस ही काम आएगा। अगर आप ये कैश मेमो तब नहीं दिखा पाओगे तो फिर आपका कोई केस नहीं बनेगा, आपको वहाँ से लौट कर आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कैश मेमो जो है कभी कभी कोई सेलर मना कर देता है, लेकिन हमेशा याद रखना कि सेलर को कैश मेमो देना ज़रूरी है। अगर बायर नहीं भी मांगता है तो भी सेलर इज़ बाउंड टू गिव कैश मेमो, ठीक है। टू फाइल ए कंप्लेंट एंड गेट कंपेंसेशन कंज्यूमर मस्ट आस्क फॉर कैश मेमो, जो मैंने बता दी। सातवां पॉइंट है, फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज विच वुड प्ले एन एक्टिव पार्ट इन एडुकेटिंग कंज्यूमर्स एंड सेफगार्डिंग देयर इंटरेस्ट। तो कंज्यूमर के अपने सोसाइटीज़ होने चाहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशंस होने चाहिए, जहां पर कंज्यूमर एडुकेशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, ठीक है। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को कैसे बचाना है, इन सब बातों पर चर्चा हो सकती है। तो ऐसे कंज्यूमर सोसाइटीज़, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन होना चाहिए। ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोग अपना संगठन बनाएं। रेस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, कंज्यूमर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद उसका जो वेस्ट होता है, जैसे कि प्लास्टिक के पैकेट्स ये वो, उसको वो मतलब इधर उधर कचरा ना करें उससे, ठीक है। आप देखते होंगे कि गुटखा खा के लोग पैकेट रास्ते में फेंक देते हैं, चिप्स खा के लोग पैकेट रास्ते के बीच में ही फेंक देते हैं। तो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करो, जहाँ यहाँ वहाँ कहीं पर गंदगी मत फैलाओ, डस्टबिन का ही यूज़ करो, ठीक है। फिर कंज्यूमर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल बहुत है कि प्लास्टिक कैरी बैग्स अवॉइड करो, अपना बैग कैरी करो। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब कंज्यूमर को अपने दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है, डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एंड चूज ओनली लीगल गुड्स एंड सर्विसेज। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि सड़क के साइड पर कोई कुछ सामान बहुत सस्ते में बेच रहा है और आप उससे जाके पूछते हो कि भाई तुम इतने सस्ते में कैसे दे रहे हो, तो वो कहता है कि मैं डॉग से चुरा के लाया हूँ या कहीं से कंपनी के गोडाउन से ये चोरी किया हुआ माल है, सस्ते में मिल रहा है, ले लो, ऐसा आपको कहेगा। और आपको भी देख के लगेगा कि हाँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कुछ सामान बहुत ही कम प्राइस पे बिक रहा है। तो कभी भी उन भावनाओं में या लालच में बह मत जाना। आपके कंज्यूमर होने के तहत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, इन सब चीज़ों को डिस्करेज करें, ठीक है। इनके चंगुल में ना फंसें और हमेशा लीगल गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लें, ठीक है। 10 नंबर पॉइंट जो है, बी अवेयर ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। अगर आपको किसी सामान को खरीदना है तो उसकी कितनी सारी वैरायटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं ये आपको पता होना चाहिए, ताकि अलग अलग वैरायटीज़ में से आप अपना जो सबसे ज़्यादा आपके लिए सूटेबल है उसको सेलेक्ट कर सको। और सर्विसेज के केस में भी वही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उसमें मोटा मोटा ये कह लो कि उसको अपने, देखो यहाँ पर एक चार्ट लिखा हुआ, उसी को देख के बताता हूँ। उसको अपने सारे राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहिए, उसको एक कॉशस कंज्यूमर होना चाहिए, यानी कि सेलर जो भी बहला रहा है, फुसला रहा है, उसकी बातों में बह नहीं जाना चाहिए, उस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। कभी भी अगर उसको डिफेक्टिव या ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस मिलता है तो कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। और कंप्लेंट फाइल करते समय कंप्लेंट को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए, जितनी तकलीफ हुई है उतना ही बताना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, यानी कि हमेशा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेने की आदत होनी चाहिए आपको, ठीक है। इससे क्या होगा कि सेलर जो है वो भी चाहेंगे कि हमेशा क्वालिटी वाली चीज़ ही बेचें और सब स्टैंडर्ड एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में नहीं रहेंगे। फिर एडवर्टीजमेंट में जो दिखाया जाता है उसमें बह नहीं जाना चाहिए, आपको एक्चुअल प्रोडक्ट को यूज़ करके कंपेयर करके देखना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट में जैसा दिखा रहा है वैसा एक्चुअली है कि नहीं। और अगर वैसा बिल्कुल भी नहीं है तो जो एडवर्टीजमेंट ला रहा है जो कंपनी, उसके अगेंस्ट में आपको कंप्लेन करना चाहिए। इंसिस्ट ऑन कैश मेमो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल हमेशा लो चाहे जो भी आप खरीदो। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज़, कंज्यूमर के ग्रुप्स बनाओ, उसमें कंज्यूमर एडुकेशन के प्रोग्राम्स करो, ठीक है। कंज्यूमर का कोई कंज्यूमर अगर वहाँ पर चीटेड होता है तो उसको हेल्प करो, उसको बताओ कि कैसे आपको रिड्रेसल मिलेगा। एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करो, इधर उधर कचरा मत फैलाओ। डिस्करेज मैल प्रैक्टिस, मार्केट में अगर कोई जाली सामान बेच रहा है, अगर कोई चोरी का सामान बेच रहा है तो वो सब मत खरीदो, उन लोगों को पुलिस में पकड़वा दो। और लास्टली है अवेयरनेस, अवेयर रहो कि आपको जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चाहिए उसकी कितनी वैरायटी मिल रही है, कौन कौन सी कंपनी बेच रही है, किसका प्राइस कितना, ये सब चीज़ें जो है, ये सब जानकारी जो है आप एक कंज्यूमर के तहत आपको
पता होनी चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम बाकी का जो टॉपिक्स है उसकी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। आपका दिन शुभ हो।